क्या इससे मान के चलिए खेत है, तो इस साइड में अगर वो एक तालाब बना देता है, ये तालाब यहां पर, और यहां पे एक छोटा एक अलग से तालाब रख दिया यहां पर, तो तालाब अगर रखते हैं तो इसमें मान के चलिए आपको क्या कर सकते हैं, फिश। अब तालाब में समस्या समझिए, मछली के लिए समस्या क्या है, इस मछली को चाहिए बहुत हाई मात्रा में नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन मछलियां खाएंगी तो उससे क्या बना लेती हैं, प्रोटीन। इसलिए कहा जाता है मछली में बहुत प्रोटीन होता है और दूध में भी प्रोटीन होता है। दोनों ज्यादा खा लेंगे इतना हाई प्रोटीन कर देगा कि आपका शरीर को नुकसान कर देगा। जैसे आपके घर में वोल्टेज चाहिए पंखा के लिए, हाई वोल्टेज देंगे तो उड़ जाएगा। इसलिए देखते हैं मछली दूध नहीं खाने कहते हैं लोग, एक साथ नहीं खाया जाता है यहाँ पर। तो प्रोटीन बहुत जरूरी है। तो बताइए इसको कहां से लाएंगे, यहाँ पे इसको क्या चाहिए होगा आपको, मछली को क्या चाहिए, प्रोटीन। तो मछली के साथ साथ क्या होना चाहिए यहाँ पे, डक। डक समझते हैं, बत्तख, डक, दोनों एक दूसरे के लिए क्या है, सिम्बायोसिस है। डक अगर इसमें उतर जाएगा, मछली की साइज जब बड़ी हो जाती है तभी डक को छोड़ना चाहिए, ना तो कुल बत्तख वह खा जाएगा उसको। मछली अगर बड़ी हो जाएगी तो बत्तख नहीं खा पाता है, अब छोटा है तो नहीं। बत्तख का जो बीट होता है, इसका वेस्ट प्रोडक्ट, उसमें नाइट्रोजन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, उसको कौन खा जाएगा, मछली। अब मछली का जो बीट होता है या जो मछली को गंदगी फैलाने वाले कीड़े होते हैं उसको कौन खा जाएगा, बत्तख। इन दोनों में क्या हो गया, सिम्बायोसिस हो गया, एकदम दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, सब सिमिलर हो जाएंगे। मछली भी आपका प्रोटीन का अच्छा सो, इससे किसान को फायदा क्या होगा, मछली का प्रोडक्शन डेली नहीं हो सकता, 6 महीने पे एक बार, 3 महीने पे एक बार निकलेगा, तो एक बार का लंबा प्रोडक्शन है। तो किसान को 2 चीजों पे ध्यान देना चाहिए, पहला कि एक रेगुलर खर्चा कैसे निकालना है और बड़े काम को कैसे करना है। तो बड़े काम को मछली बेच के कर सकता है अच्छा खासा, अगर एक बार में पैसा निकल गया। और बत्तख डेली अंडा देता है, तो बत्तख या मुर्गी पालन इससे कर सकते हैं, हैन भी कर सकते हैं। बत्तख का अंडा का यहाँ पे डिमांड बहुत महंगा बिकता है, मुर्गी से महंगा बिकता है। मुर्गी का अंडा नुकसान करता है, बत्तख का नहीं, कोलेस्ट्रॉल नहीं होता उसमें। लेकिन अपने अपने जगह पे जो चीज एक बार सेट कर गया ना, अब हम लोग यहाँ किसी को बत्तख का अंडा पहले दिमाग में आते बत्तखवा का फिगर बनने लगता है, पैक पैक क्या मत गए अजी। बत्तख अगर कोई बता दिया खाने से पहले बत्तख का, तो थोड़ा अजीब सा लगता है। लेकिन अगर वही नॉर्थ ईस्ट में जाइएगा तो वहां बत्तख के अंडे का डिमांड क्या है, ज्यादा। अब इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, तो ये क्या हो गया, इंटीग्रल हो गया। लेकिन मछली के साथ समस्या क्या है, कोनो ससुरा आके जहर डाल दिया, सारा काम खत्म हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो इसके लिए आपको साइड साइड में केला बो देना है। अब ये बताइए यहां केला उग जाएगा कि नहीं, सबसे इजीली उगेगा। तो ये इंटीग्रल खेती कहलाता है। साइड साइड में केला बोएंगे तो केला को पानी की बहुत जरूरत है, और तालाब में क्या रहेगा, पानी रहेगा। तालाब में क्या रहता है, पानी रहता है। केला की खासियत होती है बहुत जल्दी सोखता है। जहां कहीं आपको पता चल गया कि मछली में क्या है, जहर घुला है, फटाफट केला का पेड़ काट के इसमें क्या कर दीजिए, फेंक दीजिए, तुरंत सोख लेगा सारा जहर, तुरंत सारा जहर क्या कर लेगा, सोख लेगा। और साइड में आपको हमेशा एक खाली छोटा सा तालाब रखना है, कि जब भी कभी हो तो जाल लगा के और पलट लेना है इसमें, यहाँ पर समझ गया। तो आईएसआर जो बताती है उसमें थोड़ा सा कैपिटल ज्यादा है, पैसा क्या लगेगा, ज्यादा। लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर तालाब का नक्शा है, प्रॉपर डक फार्मिंग का नक्शा है, पूरा आपको पता है कि किस नस्ल की डक आप मतलब कल्चर कीजिएगा, उसमें कौन कौन सी बीमारियां होती है, तो उसका पूरा एक रिपोर्ट बनता है। जैसे लिस्ट बनती है ना, जैसे आप कैसे इतिहास लिखते हैं, बाबर के बारे में पढ़ते हैं, तो पूरा उसका जन्म कब हुआ, कौन युद्ध लड़ा, कब कैसे किया। वैसे ही जब आप नाबार्ड से लोन लेने जाते हैं ना, तो नाबार्ड कहता है कि हम हर उस इंसान को लोन दे सकते हैं जो जानता है। तो आप उसको बताना पड़ेगा कि हम इस नस्ल की मुर्गी को रखेंगे, कितने दिन में कितने साइज की हो जाती है, कौन कौन बीमारियां आती हैं, कौन सा चीज ज्यादा देना पड़ता है, अंडे का साइज क्या होता है, पूरा जब जानकारी हो जाएगा, बस नाबार्ड को यह पता चल जाए कि हाँ भाई ये बंदा जो है ना जानता है, पैसा नहीं डुबाएगा, आपको लोन क्या कर देगा, फाइनल कर देता। और थोड़ा खिलाना उलाना तो हिंदुस्तान में है तो पढ़बे करता है तंतनी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो ये हो गया बैलेंस्ड, ये इसे हम लोग खाली रखते हैं ताकि इसको पलट सके। तो ये क्या कहलाता है, इंटीग्रल खेती। कौन सी खेती, इंटीग्रल। अब किसी किसान के पास ज्यादा जमीन है तो ये केवल इतना काम तो करेगा नहीं, यहाँ पर अब वो काऊ या फिर क्या रख सकता है, बफेलो, मतलब गाय या भैंस जो भी रखना है यहाँ पे। इस खाली टैंक का यूज हो सकता है, ससुरा इसमें नहा लेगा सब। ये है इमरजेंसी, याद रखिएगा, इंडिया में रह रहे हैं, कोनो ना कोनो जरतुआई से कुछ ना कुछ फेंकेगा, और कुछ नहीं भी फेंका तो आपके पानी जमीन से टच में है, जमीन का पीएच गड़बड़ होगा, पानी का पीएच गड़बड़ होगा, मछली को डिस्टर्ब हो जाएगा, तब तक आप इसमें क्या कर सकते हैं, पलट सकते हैं। समझ गए। जब तक मछलियां छोटी हैं तब तक अपने
ये जो बत्तख है सब इसको कहाँ भेज सकते हैं, इस वाले में। मछली बड़ी हो जाएगी तब उसमें भेजना, तो सब कुल खलिया देगा ये खजरा सब यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया यहाँ पे? यहाँ पे अब बाकी एरिया में क्या हो गई है, खेती। बाकी एरिया में क्या कर सकते हैं, खेती। अब उसमें भी खेती में यहाँ पे, तो इससे क्या होता है, किसान को इस खेत से और मछली बेचकर उसको एक बार में अच्छा मुनाफा होगा, और बाकी रेगुलर इनकम के लिए इसका दूध बेच सकता है, इसके अंडे बेच सकते हैं यहाँ पर, और बाकी इन लोग का इस एरिया में अपना वर्मी कल्चर अभी बड़ा है ना, गाय का जो गोबर निकलेगा, इस अच्छा वर्मी बनाने के लिए इसमें मुर्गी या बत्तख का क्या चाहिए, बीट चाहिए, उसका छोटे मात्रा के गोबर को क्या कहते हैं, बीट का। तो यहां से आपको अवेलेबल हो जाएगा, ये यहां से अवेलेबल हो जाएगा। तो हमेशा आईसार हो गया या जो भी हो गया, वो किसानों की स्थिति को सुधारना चाहता है, बट किसान अपना पुराना स्थिति को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। उसके सामने दो समस्या, एक उसके पास एजुकेशन का अभाव, दूसरा उसके जगह कैपिटल का अभाव। समझ गए? एक जगह खेत होना भी चाहिए, और ये भी बहुत समस्या है। समझ गए कि ना? क्या खास करके बाबू बिहार की समस्या, यहाँ चकबंदी है नहीं, किसी का 2 बीघा यहाँ है तो 1 कट्ठा वहां है, 3 कट्ठा यहाँ। समझ में आएगी ना? तो अगर एक पास रहेगा तो इससे हो सकता है। लेकिन हमारे यहाँ किसान गलती क्या करते हैं पता है? सबसे बड़ा गलती क्या करते हैं हम लोग, क्या एक ही टाइप का फसल बोएगा, धान या गेहूं, कभी आगे नहीं जा पाएंगे इस सबसे। बस पेट पूजा हो पाएगा, मतलब पेट घर द्वार चल जाए धान गेहूं में। इतना मेहनत है धान गेहूं में, और जब काटने जाइएगा तो रेट गिर जाएगा, और या तो फिर बीमारी लग जाएगी काटने के टाइम पे। अभी धान का आप लोग जो किसान होंगे लोग रो रहा है, लोग किसान लोग इस बार धान के लिए।